दोस्तों हाल ही में पंजाब के फेमस दिलरोज कौर मर्डर केस में लुधियाना के सेशंस कोर्ट ने एक्यूज लेडी को फांसी की सजा यानी कि डेथ सेंटेंस दी है। इसमें सवाल खड़ा होता है कि अगर सेशंस कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस दे देता है, फांसी की सजा दे देता है, तो क्या सीधे तौर पर एक्यूज्ड को फांसी दे दी जाती है या इसके बाद भी कोई फॉर्मेलिटी करना, लीगल फॉर्मेलिटी बाकी रह जाती है? दरअसल सेशंस कोर्ट के किसी को डेथ सेंटेंस देने से, फांसी की सजा अवॉर्ड कर देने से सीधे तौर पर एक्यूज्ड पर्सन को फांसी नहीं दी जा सकती। हालांकि कानून में सेशंस कोर्ट को यह पावर हासिल है कि वह किसी को भी बनते केसेस में फांसी की सजा दे सकता है, डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन उसे सीधे तौर पर सेशन कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी को फांसी की सजा देना एक बहुत बड़ा व इरिवर्सिबल स्टेप है। इसीलिए सीआरपीसी की धारा 366 में यह प्रोविजन दिया गया है कि अगर सेशंस कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देता है, फांसी की सजा तो सुनाता सेशंस है, कोर्ट अपने फैसले को रेफरेंस की शेप में हाई कोर्ट को सेंड करता है ताकि डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट द्वारा अप्रूवल दिया जा सके, कंफर्म किया जा सके। अगर हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी कंफर्मेशन दे देता है, अपना अप्रूवल दे देता है, तभी एक्यूज पर्सन की फांसी की सजा को फाइनल माना जाएगा। और अगर हाई कोर्ट फांसी के फैसले पर अपना अप्रूवल नहीं देता, कंफर्मेशन नहीं देता, तो एक्यूज पर्सन को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, नहीं कहा जा सकता कि उसे फांसी की सजा हो गई। इसलिए अगर कहीं भी कोई सेशंस कोर्ट किसी एक्यूज पर्सन को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करता है, फांसी की सजा देता है, तो कानूनन तौर पर उसे हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव करना, कंफर्म करना जरूरी है, मैंडेटरी है। रोज कौर मर्डर केस में भी नो डाउट लुधियाना सेशंस कोर्ट ने एक्यूज लेडी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दी है, फांसी की सजा दे दी है, लेकिन यह देखना होगा क्या हाई कोर्ट द्वारा भी इस सजा को बरकरार रखा जाता है, क्या हाई कोर्ट द्वारा इस सजा पर कंफर्मेशन दी जाती है, अप्रूवल दिया जाता है या नहीं दिया जाता। इसलिए अगर सेशंस कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देता है तो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन होना जरूरी है, तभी इस सजा को लागू किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है।